यतो निश्चलति मानश्चञ्चलं स्थिरं ततस्ततो नियमयिता आत्मनि एव वसंनयात्। यतो निश्चलति मानश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियमयिता आत्मनि एव वसंनयात्। यतो निश्चलति मानश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियमयिता आत्मनि एव वसंनयात्। Yes, please read the shloka. Asta, go ahead. यतो निश्चलाति मानश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियमयितात् आत्मै इव वशं नयेत्। Bhavika, read the shloka. यतो निश्चलाति मानश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियमयितात् आत्मै एव वशं नयेत्। Next, Komal Mataji पढ़ो आप. यतो निश्चलति मानश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियमयितात् आत्मनेव वशं नयेत्। सुरक्षा है साथ में? अनु माताजी। अच्छा, नविता आप पढ़ो. नविता पढ़ो श्लोका. Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. जय प्रभुपाद. आज का वर्स बहुत रिलेटेबल है हमारे साथ and it's an quite important one, so read it out. From wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. क्या बोला गया है कि जहां भी हमारा मन भटकता है due to its flickering and unsteady nature, अब मन का नेचर कैसा होता है? फ्लिकरिंग होता है और अनस्टेडी होता है. जैसे आई थिंक आई हैव गिवन द फ्यू एग्जांपल द नेचर्स ऑफ द माइंड. आई हैव टोल्ड यू ऑल कि कैसा नेचर होता है मन का. एक मन होता है किसकी तरह होता है, मुझे एग्जांपल्स ही भूल चुकी है, बट आई थिंक आई हैव गिवन द एग्जांपल्स ऑफ द एनिमल्स रिलेटिंग टू द माइंड. सो ये जो मन की बात हो रही है, दिस माइंड इज लाइक अ मंकी माइंड. You know, our mind is like a monkey who doesn't stays at one place. You know, oh yes, there is a donkey mind जो बहुत आलसी होता है, कुछ करना नहीं चाहता है. ठीक है, उस तरह के लोग होते हैं. एंड देयर इज अ बटरफ्लाई माइंड जो थोड़ी देर के लिए कंसिस्टेंट रहता है और फिर दोबारा अनस्टडी हो जाता है. ठीक है. और तीसरा क्रेन माइंड होता है. क्रेन माइंड मतलब it remain focused for certain time. तो मैं क्रेन माइंड से भी ऊपर का एक माइंड होता है that is fully focused. You know, तो एटलीस्ट क्रेन माइंड तक तो पहुंचना चाहिए. देयर इज अ मंकी माइंड, डंकी माइंड, बटरफ्लाई माइंड. ये शास्त्रों के हिसाब से इनका अलग अलग नाम है, बट आई एम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग यूजिंग दीज नेम्स. और लाइक क्रेन माइंड होता है ना, क्रेन खड़ा रहता है, छोटी मछलियां जाती है, कोई ध्यान नहीं देगा, देखता रहेगा कब बड़ी मछली आएगी और इमीडिएटली ग्रैब दैट फिश, है ना. सो दैट माइंड इज लाइक क्रेन माइंड. सो दैट इज कॉल्ड फोकस्ड समवेयर. मगर हमारा जो मन है एक्चुअल में वो क्या होता है? वो फ्लिकरिंग होता है. देखा होगा आपने, जब भी हम जब करते हैं मन कहाँ कहाँ नहीं भागता, हर जगह भागता है. कहते हैं मन की स्पीड इतनी है, 1 सेकंड में आप अमेरिका पहुंच जाओगे. 1 सेकंड से भी कम में. यू नो, इट विल वो तो एरोप्लेन की स्पीड से भी बहुत, एरोप्लेन क्या, इट जस्ट लाइक नैनो सेकंड इट विल टेक टू गो टू अमेरिका. यू नो, सो दिस इज द माइंड्स नेचर. इट्स वेरी फ्लिकरिंग एंड अनस्टेडी. वो कभी भी स्थिर नहीं होता है. अब जैसे पानी है, जो बहता पानी है वो स्थिर नहीं होता, उसी तरह से मन भी होता है. मगर बहता पानी अच्छा होता है क्योंकि वो साफ हो जाता है, मगर हमारा बहता मन अच्छा नहीं होता क्योंकि ये क्या करता है, इट जस्ट लाइक बहुत जगह चला जाता है. सो इट्स लाइक बहते थॉट्स अच्छे हैं, लाइक डोंट होल्ड ऑन टू द थॉट्स, दैट इज गुड. यू नो, जब भी हम जपा करते हैं हमारा मन क्या होता है. आई रिमेम्बर वंस तमाल कृष्ण महाराज का एक किताब है सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, में वो पढ़ रही थी. उसमें महाराज ने अपने लेटर्स शेयर किए हैं जो उन्होंने प्रभुपाद को लिखे थे. तो उसमें तमाल कृष्ण महाराज वाज टेलिंग कि एट दैट टाइम दे वर हैविंग द राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी, कि मतलब एक बस था जिसमें राधा दामोदर विग्रह थे और विष्णु जन महाराज के साथ और कई ब्रह्मचारी थे जिनके साथ में वो ट्रेवल करके प्रचार करते थे, पुस्तक वितरण किया करते थे. और राधा दामोदर पार्टी वाज द नंबर 1 इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन. सो मॉर्निंग में क्या होता था, वो बस में ही जपा करते थे आरती के बाद में. तो कई नए ब्रह्मचारी भी जुड़े थे उनके साथ में, कई नए लोग भक्त लोग जुड़े थे, तो वो भी जप कर रहे थे.
तो तमाल कृष्ण महाराज वाज एबल टू सी कि कौन फिक्स नहीं है, किसी का मन इधर उधर, मतलब दिख जाता है कि किसी का अगर जप अच्छा नहीं हो रहा है तो समझ में आता है कि उसका मन स्थिर नहीं है। तब धमाल कृष्ण महाराज ने यही श्लोका उन सबको पढ़ के सुनाया, सबको बोला कि उठो जरा ध्यान दो। देन ही रेड दिस श्लोका टू देम। उन्होंने बताया कि जो मन है उसका जो नेचर है वो चंचल है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, मगर जब भी वो कहीं भी जाए हमें उसको वापस लेके आना है। ये नहीं कि उसको खुला छोड़ दो, जाओ जहां जाना है भाग जाओ। We have to bring it back under the control of the self. Then we can focus on the Hari Naam. ना अगर वो चला ही जाएगा तो कैसे फोकस करोगे? तो दैट श्लोका ही दैट टाइम read. तो उसी तरीके से जब हमारा मन भी, तभी मैं कह रही हूँ श्लोका को याद करना, क्योंकि क्या होगा जब भी आपका मन भी भागेगा तो कृष्णा ने क्या बोला, certainly withdraw it. कहीं और विचार जा रहे, immediately grab it back. You know, उसको वापस लेके आना है। तात्पर्य में प्रपद बता रहे हैं, the nature of the mind is flickering and unsteady. But a self-realized yogi has to control the mind and the mind should not control him. मन हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, जबकि हमें मन को कंट्रोल करना है। मालिक कौन है? हम की मन। Who is the master? We or our mind? Yes. Who will tell? मास्टर कौन है? हम की मन। हाँ जी, कौन है मास्टर? हम है कि मन है? We are, माता जी हम हम है ना? तो फिर मन क्यों मन मर्जी करता है? हाँ जी आस्था, फिर क्यों मन मर्जी करता है? When we are the master, then हमें थोड़ा अपना हुक्म चलाना चाहिए. Then why the mind is like person who is like coming forward? Because we allow our mind to be uncontrolled. Mataji, we are illusioned by Maya. Not delusioned by the mind, because we are weak, master. Yes. We are not that strong leaders. If we are strong, so we will tame him like, oh, you are going wandering here, come back. You know, like this strict parents, when the child is doing something wrong, immediately stick is there. You come here, otherwise I'm going to beat you. And the child was like fearful and come back. Similarly, we should be the strong masters, telling our mind, you rascal mind, you're going here, come back. So we have to become the strong masters, you know. And says one who controls the mind and therefore the senses as well is called Goswami. Goswami कौन होता है? जिसका अपने मन और इंद्रियों पे कंट्रोल होता है। और गोदास कौन है? जिसका जो इंद्रियों का दास है, उसको गोदास कहा जाता है। A Goswami knows the standard of sense happiness. In transcendental sense happiness, the senses are engaged in the service of Rishikesha or the supreme owner of the senses, Krishna. So Goswami जानता है कि जो गोस्वामी है, he knows कि what is real happiness. अगर आप flickering happiness के लिए जाओगे तो मन uncontrolled है. That happiness will again put you into some trouble. मगर the Goswami knows, if I serve Rishikesha, Rishikesha sevanam. When he serves the master of the senses, then the senses are satisfied, santushta. So that's why he don't get bewildered, his mind didn't get bewildered. So serving Krishna with purified senses is called Krishna consciousness. क्या है? क्या लिखा है? What is Krishna consciousness? Somebody asked you. Here is the answer. क्या है कृष्ण भावनामृत? क्या है? Serving Krishna with purified senses is called Krishna consciousness. That is the way of bringing the senses under full control. What is more, that is the highest perfection of yoga practice. जैसे बोला जाता है कि जैसे हम ध्यान योग या अष्टांग योग या different yoga practices if we follow, so it will be very difficult for us to control over the mind. क्योंकि मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है ना. अर्जुन ने खुद भी तो कहा था कितनी बार कि like it is wind, I still can think that I can control, but the mind I cannot. So that means mind is uncontrollable. It is very difficult to control over the mind, and that's why it says कि सर्विंग कृष्ण विद प्यूरिफाइड सेंसेस, मतलब कि अगर हमारी जो सेंसेस हम शुद्ध हैं तो मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, मगर एक भक्ति योगी के लिए मुश्किल नहीं है. क्योंकि अब जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे ही होते हैं, लाइक इन माय होम वी हैव 3 kids, यू नो, छोटे 3 बच्चे. अभी छोटी तो खैर बहुत छोटी है. सो मेरी 2 नीस हैं, दे आर लाइक 4 or 5, 6 years old. So the younger one is quite very naughty. She is very naughty. She can't sit at one place. Her mind is like monkey. जो थोड़ी बड़ी है, she is still cool and calm. उसको एक बार बोला तो समझ जाती है. मगर ये जो छोटी वाली हमारे घर पे जो है, she is very very naughty. इतनी शरारती है, she is very, मतलब आप कीर्तन के लिए भी बैठोगे, for some time, for few seconds she will sit, and afterwards she was like roaming here and there, and she started up looking something. So she is a very restless child.
और यू कैन से वेरी नॉटी, उसको हर समय शरारत चाहिए. अब ऐसे बच्चों का क्या करोगे आप? यू नो, they were like, obviously it's like a playful thing with them, but they are not stable, you know, they are not steady. So what to do with them? Our mind is also like that, शरारत चाहिए उसको भी, तो वो बच्चों की तरह. So what to do? If we can give them some engagements. अभी इसी को अगर हम लोग कुछ इसको ड्राइंग करने को दे देना तो ये शांत हो जाएगी, अपने में बिजी हो जाएगी. तो my bhabhi, they used to like give them the remote television, so they just sit in front of television and they watch the television. That is not the exact, that we should not do. But ये हमारे बच्चे ऐसे शांत होते हैं ये वाले, ये टीवी देखेंगे. या otherwise you engage them in chanting or not chanting. If like the kirtan is there, you give her a harmonium or a kartal, she is very happy. She remain engaged with that, then she will not like harm anything in my room. So she just need the engagement. Similarly, और अगर जो हमारा मन है उसको हम इंगेज कर दें तो फिर क्या होगा, वो कंट्रोल हो जाएगा. मगर इंगेजमेंट कैसे देनी, अच्छी वाली इंगेजमेंट देनी है. ठीक है, अभी जैसे आप इंगेज कर दो उसको कि सफाई करनी है आज, या भोग बनाना है, या मेल लिखना है, या किताब पढ़ना है, या लेक्चर सुनना है, या आज आपको क्लास लेना है. तो इस तरह से मन को इंगेजमेंट जब मिल जाती है तो धीरे धीरे इट कम्स अंडर कंट्रोल. ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है. और इवन वाइल चैंटिंग, सो व्हेन इट रन्स वी जस्ट ब्रिंग इट बैक इमीडिएटली, कम बैक. यू नो, उसके लिए दो तरीके हैं. पहला तो गोविंद दास जी का, जो वो भजन में गाते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदना, वेरी लविंगली सेइंग, माय डियर माइंड, just listen carefully what you are after, just chant, take the shelter of lotus feet of Krishna. Very sweetly Govind Das was saying, praying to the mind. And another, दूसरा तरीका क्या है, लातों के बातों के भूत, लातों से क्या, लातों के भूत बातों से नहीं मानते. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का तरीका है क्या, 100 बार जूते और झाड़ू से मारने का, तो क्या है, मन जो है वो शांत होगा. तो मारने का मतलब क्या है, चैंट लाउडली, engage in more and more services, then the mind is there. So कभी कभी माता होती है, उनको स्ट्रॉन्ग मदर जो होती है, उनको कई बार बहुत स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, और कभी कभी वो प्यार से भी समझाती है. तो जो बच्चे प्यार से नहीं समझते तो उनको भी थप्पड़ भी पड़ते हैं. So that's how we need to deal with our mind, either with lovingly. If lovingly doesn't listen, then be strong, then chastise your mind like anything. Okay, so that is how. So wherever the minds wander, even while chanting, so just bring it back. Okay, be conscious. We'll move to the next shloka. Anyone having any comment on this verse? किसी का कोई comment है इस verse पे? Yes, कोई कुछ कहना चाहेगा इस verse के लिए? हरे कृष्णा पूजा माता जी, where were you today in the morning class? You were not there. आप कहाँ थे आज? हाँ? हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. वो एक्चुअली सुबह थोड़ा सा बिजी थी, मतलब एक्चुअली ना थोड़ा सा, मैं बताऊंगी आपको. अच्छा ठीक है, बता देना, बाद में बता देना. ओके, तो फिर पढ़ो ये श्लोका, पढ़ो. I will read and then you read. Okay. प्रशान्तमानसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्ता राजसं ब्रह्मभूतम् अकालमसम्. हाँ जी, पढ़िए. प्रशांता मनसं हीनं योगिनां सुखम् उत्तमम् उपेति शान्ता राजसं ब्रह्मभूतम् अकालमसम्. Thank you. The yogi whose mind is fixed on me rarely attain the highest perfection of transcendental happiness. He is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity with the Supreme, and thus he is freed from all reaction to past deeds. अब जो मन fixed होता है उसके क्या लाभ हैं? ये लाभ है कि he can attain the highest perfection of transcendental happiness. कि मतलब अपने आप को जो real happiness है वो उसका अनुभव कर पाएगा. It will be beyond the modes of passion, and he realizes his qualitative identity with the Supreme. मतलब समझ पाएगा कि मेरी position क्या है, and he will, moreover, he will get free from all the past reaction. उसके जितने भी पुराने जन्मों के जो कर्म होंगे उससे क्या होगा, वो मुक्त हो जाएगा. ठीक है, I will read the purport. Brahmabhuta is the state of being free from material contamination and situated in the transcendental service of the Lord. So ब्रह्मभूत क्या होता है, कि 3 गुणों से परे की जो स्टेट होती है उसको ब्रह्मभूत कहा जाता है. मद भक्तिम लभते परम. One cannot remain in the quality of Brahman, the absolute, until one's mind is fixed on the lotus feet of the
लॉर्ड। तो जब तक जिसका मन भजो रे पद, मतलब जिसका भी मन है जो भगवान के चरण कमलों पे नहीं लगा है, वो क्या है, इट इज जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट पर्सन। ठीक है, जैसे कहा जाता है, मैंने नहीं खाना है, सो लाइक भगवान के जो चरण कमल है वो कैसे बताया गया, लोटस फीट की तरह, सॉरी भगवान के जो कमल चरण है वो लोटस से कंपेयर किया गया है ना। अब लोटस को कौन अट्रैक्ट करता है, लाइक लोटस जो हनी भी होता है, इट गेट अट्रैक्टेड टू द फ्लावर्स टू गेट द नेक्टर फ्रॉम देयर, है ना। तो अगर हमारा वो अट्रैक्शन नहीं है तो हम क्या है फिर, मक्खी है हम लोग। क्या है हम लोग, मक्खी, क्योंकि मक्खी को गंध पसंद है ना, नेक्टर नहीं पसंद है। हनी बी को क्या पसंद है, नेक्टर पसंद है। तो जिसको नेक्टर पसंद है भगवान के कमलों चरण कमलों के प्रति वो अट्रैक्ट होगा, और जो नहीं पसंद है तो वो मक्खी की तरह रहेगा, भाग जाएगा वहां से, है ना। तो हमारा मन अभी क्या है, मलिन है, तो वो क्या है, मक्खी की तरह, ही जस्ट लुकिंग आफ्टर द सोर्स नॉट द नेक्टर। तो इसलिए भगवान के चरणों पे हमारी क्या है, फिक्स नहीं है। तो उसको फिक्स करने के लिए वी हैव टू सीक आफ्टर, वी हैव टू बिकम एसेंस सीकर और नेक्टर सीकर। तो नेक्टर सीकर बनने के लिए हमें परमहंसों का संग करना पड़ेगा। जब उनका संग करेंगे तो हमारी ये जो मक्खी वाली मेंटेलिटी है वो चली जाएगी, और ये जो शुद्ध चेतना आएगी, तो हमारा जो मन है वहां पे फिक्स हो पाएगा। ये हरि नाम हम अगर बार बार लेते हैं। To be always engaged in the transcendental loving service of the Lord, or to remain in Krishna consciousness, is to be factually liberated from the mode of passion and all material contamination. तो हमेशा ब्रह्मभूत स्टेज में रहने के लिए क्या जरूरी है कि आप रजोगुण से ऊपर हो और मटेरियल कंटेमिनेशन ना हो। और मटेरियल कंटेमिनेशन ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, we have to engage in devotional service. What we have to do, we have to engage in devotional service. तो हमें क्या करना है, भगवान की सेवा में लगना है, तभी हम ये जो रजोगुण है इससे ऊपर उठ पाएंगे, है ना। सो देन ओनली वी कैन कम अबव द मोड ऑफ पैशन। पैशन मतलब इंद्रिय तृप्ति। पैशन का क्या मतलब होता है, इंद्रिय तृप्ति। पैशन मीन सेंस ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे, भगवान की करेंगे, देन ओनली वी कैन बी प्यूरिफाइड। हरे कृष्णा। चांदनी माता जी, चांदनी हैज ज्वाइंड, yes, Hare Krishna. So that we have to do. ठीक है, so we'll move to the next shloka, or maybe I can open up for question and answer. What you all say, or maybe we can read this verse. इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ूंगी। युञ्जन इवं सदात्मानं योगी विगता कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम आश्नुते। चांदनी माता जी, आप श्लोका पढ़ोगे, पढ़िए ये वाला श्लोका। हाँ जी, पढ़िए। एवं सदात्मानं योगी सुखेन प्रसम पढ़िए पढ़िए महावीर, इनका ऑडियो शायद चला गया है। Okay, translation. Thus, the self-controlled yogi constantly engaged in yoga practice become free from all material contamination and achieve the highest stage of perfect happiness. So, क्या तरीका क्या है? Constantly engage in yoga practice. मतलब we require the constant engagement in devotional service. Then only we can become free from material contamination. इसका मतलब सततम. सततम means 24/7 we have to engage in the service of Lord. Then only we can be free from all material contamination.
or at least we should try to be more and more into devotional practices. Okay? And that's how achieve the highest stage of perfect happiness in the transcendental loving service of the Lord. So self-realization means knowing one's constitutional position in relationship to the Supreme. The individual soul is part and parcel of the Supreme, and his position is to render transcendental service to the Lord. This transcendental contact with the Supreme is called Brahma Samsparsha. क्या बोला है कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का मतलब ये है कि अपनी पोजीशन जानना कि मैं कौन हूँ और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है. Then only the individual soul, who is a part and parcel of Supreme, can render transcendental service to the Lord. जब तक हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन का नहीं पता है ना, हम किसी की भी सेवा नहीं कर सकते. जब हमें पता चले कि नहीं यार मैं तो इसका दास हूँ, then we like, oh अच्छा मुझे सेवा करनी है. Okay. If we think, oh I am the master, how you can render service to other person? You cannot. So जब तक हमें नहीं पता चलता है, हम नहीं कर पाते. So when we understand that I am part and parcel of Supreme, so that means I mean to render service to him, then we can actually situate ourselves. और ये जो purification, it can come only by constant engagement. ठीक है? Constant engagement चाहिए, otherwise it is not possible. Okay, so I will open up for question and answers. Yeah, so I'm opening up now for discussion or any comments or any realization. और अगर आपका किसी का भी कोई प्रश्न है या any point you want to share, so please go ahead. Yes, Bhavika, you want to say something? Please go ahead. No, Mataji, I don't want to say anything. You don't want to say anything. Why? Why you don't want to say anything? I don't have any questions. You don't have any question? Didn't you had any point? What you understood from today's verses? That if the mind is trying to run away, we should bring it back by chanting loudly. So you will put it into practice? Did your mind wanders when you chant? Yes, Mataji. So now you will bring it back? Yes. Very good. Okay. Thank you, Bhavika. हाँ जी, नेक्स्ट कौन बोलेगा? हाँ जी कोमल माता जी, अब आज बोलोगे. आज सुनाओ हमें, आपकी क्या रियलाइजेशन है या क्या प्रश्न है या क्या बताना चाहोगे आप? माता जी मेरा क्वेश्चन ही था, आपने बोला कि मतलब अपने माइंड को इंगेज रखना है, मतलब हर टाइम थोड़ी हम इंगेज रख सकते हैं, मतलब फिर क्या करना चाहिए? हर टाइम इंगेज तो नहीं रहता है. क्यों हर टाइम क्यों नहीं इंगेज कर सकते? हर टाइम जब करो. चैंटिंग बीड्स पे नहीं करोगे तो मन में करो, श्लोका याद करो, कीर्तन करो, न्यू वीडियोस देखो खाने की कैसे बनानी है कोमल माता? एंगेजमेंट नहीं है वो भी तो फिर, हाँ वो भी, उससे भी इंसान फिर बोर हो जाता है कि यार ये रोज रोज देख के फिर इंसान. अच्छा, रोज रोज वीडियो देखने का मन नहीं करता? नो माता जी, नहीं करता है तो आप कुछ पढ़िए, प्रपद की किताब पढ़ो, एक डायरी ले लो, उस पे अपनी जितनी भी रियलाइजेशंस हैं उनको लिखो, पॉइंट्स मार्क आउट करो. वो दिस इज एन एंगेजमेंट माता जी. देखो पूरा डायरी लिखना चाहिए, क्या क्या नोट्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं, उनको लिखो, उनको याद करो, श्लोका को मेमोराइज करो, या आपके साथ अभी सुरक्षा साथ में है तो दोनों मिलके श्लोका याद किया करो और एक दूसरे को सुनाया करो. अच्छा तूने कौन सा श्लोका याद किया? अच्छा तुझे याद है इससे कौन सा श्लोका था? तो ऐसे वन कैन प्ले एन अंताक्षरी. हम लोग गानों की अंताक्षरी खेलते थे, वी कैन प्ले एन स्पिरिचुअल अंताक्षरी by memorizing the verses. I remember once my spiritual master says कि हमें बोला गया था कि हमें ब्रह्म संहिता प्रेयर्स याद करनी है. तो he says कि whenever you like, आप जैसे सीढ़ियां चढ़ते हो या जब लिफ्ट में जाते हो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में, तो पहले फ्लोर पे एक वर्स, फिर दूसरे पे दूसरा वर्स. So like that, in that way you can memorize this, like पूरे वर्सेस चलते जाएंगे और it's an engagement. So like that way. ठीक है कोमल माता जी, तो श्लोका याद किया करो या प्रेयर्स याद करो, या कीर्तन की प्रैक्टिस किया करो. माता जी कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हमने कर लिया कि ऐसे ऐसे करना है, मुझे ये चीज करनी है, तो एक दिन कर लूंगी, अगले दिन फिर इतनी टेंशन हो जाती, नहीं किया तो वो करना भी नहीं होता, वो टेंशन हो जाती है यार हो ही नहीं पाया कुछ, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ. अपने गोल्स उतने ही सेट करो ना माता जी अपने हिसाब से कि जितने आप कर पाओ. अपने आप को ओवर स्ट्रेच मत करो. ठीक है, अब जैसे कोई बोल दे कि आप 64 माला करो रोज, तो अपने आप को ओवर स्ट्रेच मत करो ना. अपना शेड्यूल देखो कि, और ये कि अगर आपको राउंड्स इंक्रीज भी करने तो आप धीरे धीरे करो. ठीक है, अब जैसे 16 कर रहे हो, चल आज मैं एक राउंड थोड़ा एक्स्ट्रा करती हूँ, उससे प्रेशर नहीं रहता है. या अपने आप पे इतना रखो कि जब भी मुझे फ्री टाइम होगा आई विल ट्राई
मैं प्रयास करूंगी कि मैं माला लेके तो मैं बैठूं, ठीक है। इतना बस इतनी सी कमिटमेंट दो अपने आप को ओवर स्ट्रेच मत करो, गोल्स अपने इतने हाई मत रखो कि सारी चीजें एक ही बार बर्डन लग जाए। थोड़ा थोड़ा करो, गो स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप मीन्स ग्रेजुअल एडिशन करो, नॉट इन एक ही बार में एडिशन करने की जरूरत नहीं है। और अपने आप पे इतना प्रेशर मत डालो, क्योंकि भक्ति आराम से करनी चाहिए, एंजॉय करते हुए। ये नहीं होना चाहिए कि बर्डन बन जाए, नहीं, वो फिर भक्ति नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो अपने आप को कभी भी अपने गोल्स ऐसे नहीं रखने चाहिए कि इट इज लाइक एक दिन का काम अगले दिन हो ही ना। सो दैट इज नॉट कि अभी जैसे कुछ डिवोटीज के प्रोग्राम्स थे, तो उन्होंने लाइक दे हैड अ नाइट प्रोग्राम, तुम अगर रात को 12 बजे सो रहे हो, सुबह 3:30 उठ रहे हो, तो नेक्स्ट डे लाइक अ हेक्टिक डे, तो फिर वो एक दिन चलेगा ना, उसके बाद में लाइक अगेन फिर वैसा मतलब वो फायदा नहीं करेगा उतना। फिर वो लाइक अब अगले 2 दिन आप हेलोसिनेशन में ही रहोगे, क्या हुआ, लाइक इन अ स्लीप। सो वन शुड बी लाइक प्रॉपर बैलेंस करके। इट्स जस्ट एन एग्जांपल, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, मैं बस उदाहरण दे रही हूँ आपको कि हमें कभी भी ऐसे जोश में नहीं चले जाना चाहिए, हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं स्लीप के बारे में पहले बता रही थी कि हम लोग जब सत्संग में होते हैं तो पता नहीं चलता है, तो आई वाज जस्ट हार्डली स्लीपिंग फॉर 2.5 hours फॉर 1.5 महीना। उसके बाद में मेरी क्या हालत खराब हुई बाद में पता चला। सो स्ट्रेच मत कीजिए अपने आप को ज्यादा, जितना आप कर सकते हो उतने गोल फिक्स करो कि एटलीस्ट, और मे बी जो आप कर रहे हो उसी को इम्प्रूव करने का प्रयास करो। अगर आप 16 माला कर रहे हो, आप उसको अच्छे से करने का प्रयास करो, ठीक है। सो वो मंगल आरती आप गाओ, आप गाते हो कोमल माता जी, आप गाया करो, लीड लिया करो संसार दावनल गाने की। हाँ कोमल माता जी, यस माता जी, आप कभी गाया कभी करो गाती सुबह हूँ। संसार दावनल, आप खुद गाओ, वो खुद भाव आएगा अपने गुरु के लिए। सो यू शुड सिंग। सो ये चीजें जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ऑलरेडी, उसी को इम्प्रूव करने का या तो आप प्रयास करो, ठीक है। फिर ओवर बर्डन जैसी चीज नहीं लगेगी, और धीरे धीरे फिर कुछ एडिशन करोगे जैसा पॉसिबल होता है, ठीक है। ठीक है कोमल माता यस जी, माता जी, यस ओके माता जी, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। ओके नेक्स्ट, और कौन बोलेगा अभी? हाँ जी, वेट मत करो कि हम लास्ट में बोलेंगे, लास्ट में फिर टाइम खत्म हो जाता है, और जो टाइम के बाद में बोलेगा मैं सुनूंगी नहीं। सो टेल बिफोर हैंड, whoever want to speak just go ahead. Yes, who is the next person? हाँ जी पूजा माता जी। माता जी, वो निष्काम भक्ति क्या होती है? निष्काम भक्ति माता जी ये होती है कि हम बदले में कुछ सेल्फलेस सर्विस जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, अब मुझे हिंदी में समझाना नहीं आएगा। सेल्फलेस सर्विस मतलब हम किसी चीज की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, बस भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए हम सेवा करेंगे। ये नहीं सोचेंगे इससे मुझे पैसे मिलेंगे, इससे मुझे ये इच्छा मिलेगी, ये फल मिलेगा, नहीं, हमें सिर्फ भगवान और गुरु के लिए सेवा करनी है, मतलब बिना किसी अपेक्षा के, ठीक है। वो निष्काम सेवा माता जी, होती है। ये पॉसिबल है होता, मतलब लाइक कैसे पॉसिबल यस कहीं पॉसिबल ना है, कहीं थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है ना, लाइक भावना एंड ऑल। है पॉसिबल माता जी। हमारे उधमपुर टेम्पल में जो यहाँ पे महाराज है नवेंद्र महाराज, वो सभी भक्तों को यही कहते हैं कि निष्काम सेवा करनी है, और उनके ऐसे कई शिष्य हैं उधमपुर में जो डेडिकेटेडली बिना किसी चीज के दे आर सर्विंग देयर फुल टाइम, और उनको कोई पैसे नहीं दिए जाते। मंदिर में उनको खाने को मिल रहा है, भगवान को भोग लगता है, प्रसाद मिलता है, एक धोती कुर्ता है उनके पास, बाकी उनको एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया जाता है। लाइक दे आर नॉट ऑन द सैलरी, दे आर डूइंग सर्विस सेल्फलेसली, वॉलंटरली, वॉलंटियर सर्विस है, कोई पैसे नहीं दिए जा रहे, दे आर डूइंग, दैट इज निष्काम सेवा। और महाराज बहुत एम्फेसाइज करते हैं उस चीज के लिए, ही नेवर इनटू कि आपको भाई यहाँ पे पुजारी सेवा करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे, मेंटेनेंस मिलेगा, नो। इन आर उधमपुर टेम्पल, इन आर इस्कॉन उधमपुर, वहां पे महाराज निष्काम सेवा के लिए बोलते हैं भक्तों को, और भक्त कर भी रहे हैं, दे आर डूइंग, ठीक है माता जी। जो हमारे जितने भी लीडर्स हैं इस्कॉन के, दे आर लाइक डूइंग सेल्फलेस सर्विस, नोबडी इज गोइंग टू पे देम, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड। भगवान की इच्छा से कुछ आएगा आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, दे आर नॉट आफ्टर दैट, दे आर डूइंग सेल्फलेस सर्विसेज। जो सन्यासी है वो सेल्फलेस निष्काम सेवा है, दे आर नॉट आफ्टर फॉलोअर्स और मनी और एनीथिंग। उनके शिष्य उनके लिए कुछ कर देते हैं, दैट इज फाइन, बट दे आर नॉट, कुछ पैसे तो नहीं कमा रहे हैं, जी बिल्कुल, है ना। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, इट इज पॉसिबल, वन कैन डू, जी ठीक है। जी माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है? यस माता जी, मुझे पूछना, हाँ जी माता जी।
जैसे हमने बोला निष्काम भक्ति ना, मतलब ऐसे तो हम बोलते हैं हाँ कि हम निष्काम भक्ति करें, बट अंदर से भी वो आता ही नहीं है। कि बाहर से तो मैं बोल दूंगी कि हाँ ये ऐसे है, बट अंदर से नहीं आता है वो भी भाव कि हाँ वो सच में मैं दोगलापन ऐसे होता है हूँ। माता जी, हम दोगलेपन से सेवा नहीं कर सकते। हम लोग ड्यूल फेस होता है ना, अंदर से कुछ बाहर से कुछ और, तो वैसी सेवा नहीं हो सकती। वो अंदर से फुल सरेंडरेंस आना चाहिए। वो चाहे आपको किसी को देख के इंस्पिरेशन मिले या कोई आपको इंस्पायर कर दे या पूर्ण ज्ञान से आए, तो वो वैसे आएगा। नहीं तो सरेंडर कहाँ है? वो तो फिर वो थोड़ी देर के लिए आप करोगे फिर छोड़ दोगे। तो इसीलिए आप प्रार्थना करो, अगर आप ऐसा भाव लाना चाहते हो तो भगवान से या शुद्ध भक्तों से, वैष्णवों से खुद प्रेयर करो कि मुझ में वो निष्काम भावना पूर्णता आ सके, ताकि मैं ये ड्यूल फेस लेके ना घूमूं। क्योंकि उससे क्या होगा, अगर हम चले भी कि हाँ नहीं हम तो करेंगे करेंगे करेंगे, तो उसके बाद में फिर आप टेंशन में रहोगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी माता जी। वो शुद्ध मन से भक्ति नहीं हो पाएगी। अगर वो भावना नहीं है अभी, तो भगवान से या उनके शुद्ध भक्तों से प्रार्थना करो कि आप में वो निष्काम भावना आ सके। ठीक है? ठीक है कोमल माता जी? यस माता जी। ये आपकी नहीं है, हर किसी की प्रॉब्लम है, हमें भी नहीं है अभी निष्काम भावना। It will take time. Yes, anyone else? हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। यस माता जी। थोड़ा लाउडली Yeah. बोलो आस्था माता जी। माता जी जैसे माइंड कंट्रोल की बात है ना, हाँ कि जी। मनी टाइम्स जैसे माता जी ऐसे होता है कि कई बारी ना मतलब बहुत है कि ठीक है हमें करना है वो चीज आती ही नहीं है अंदर से कि लाइक जैसे माता जी कभी कभी तो मैं ना थक जाती हूँ अपने से, बहुत गुस्सा आती है, फिर मैं रोती भी हूँ प्रभुपाद के लिए सामने कि मतलब प्रभुपाद प्लीज हेल्प मी, आई एम नॉट एबल टू डू, मतलब सीरियसली ट्राइंग बट आई गेटिंग फेल्ड सो मतलब मोटिवेशन ना पूरा लो हो जाता है। I try to pray to Prabhupada always. फेलियर्स आर दी सक्सेस, क्या पिलर्स ऑफ सक्सेस माता जी। तो जितने फेलियर आएंगे उतना ही आप स्ट्रांग बनोगे। जैसे थॉमस एडिसन, ही वाज ट्राइंग टू मेक अ बल्ब, मगर 2000 बार वो फेल हुए, उसके बाद में बल्ब बना। बट ही टुक इट इन पॉजिटिव कि मुझे 2000 तरीके आते हैं बल्ब ना बनाने के। He becomes strong. He know कि how to not make a bulb. He know like exact method. So similarly, if you are getting failure, but if you are sincere, begging again and again, your mind muscles become strong. You know कि नहीं अब तो नहीं, because आपने बहुत देख लिया ना, उतना strong बनोगे आप। अब जैसे जैसे सोना या चांदी होता है, जब उसको मोल्ड किया जाता है, आई एम सॉरी ये मीटिंग खत्म होने वाला है, तो आप लोग प्लीज दोबारा से ज्वाइन कीजिए। कुछ भक्त रह गए हैं जिनको अभी आई वांट टू लिसन फ्रॉम देम। प्लीज कम अगेन, आई विल आंसर योर क्वेश्चन आस्था, प्लीज कम अगेन। यस आस्था माता जी, तो मैं बता रही थी, अब जैसे सोना या चांदी होता है, ठीक है, जब हम सोना या चांदी हम लोग खदान मतलब जहाँ कोयला माइन होता है वहां से लेके आते हैं, तो जब उसको एक शेप देना होता है, ज्वेलरी बनाना होता है, उसको एक शेप देना होता है, आकार देना होता है। जैसे आपने पहना होगा, जैसे लाइक आई एम वेयरिंग अ रिंग, ठीक है, दिस इज अ गोल्ड रिंग। सो इसको भी अगर आकार देना है, इट्स लाइक यू नो यू कैन सी, तो देयर इज अ शेप, इसको एक प्रॉपर शेप दिया गया है, ठीक है। तो ये पहले तो एक खाली सोना आया होगा ना, तो इसको इस रिंग में बनाने के लिए, इसको ये शेप देने के लिए क्या किया होगा, इस सोने को बहुत अग्नि में तपाया गया होगा ना, उस अग्नि में बहुत ज्यादा उसको जलाया गया होगा, बहुत ज्यादा तपाया गया होगा, फिर उसको एक पर्टिकुलर शेप दी होगी, बहुत कठिनाई से उसको झेलना पड़ा होगा। तो then this gold, if a person, he might have said, oh बहुत तकलीफ हो रही है, so much hard work, but afterward it came at as beautiful, so beautiful shape and so strong, है ना, एक अच्छे आकार में आएगा, ठीक है। अब जैसे कुम्हार का ही ये उदाहरण भी है, और एक कुम्हार का, और जो इसको मेल्ट करता है वो जानता है कि इसको कितना मेल्ट करना है, अगर ज्यादा कर दिया तो एक प्रॉपर शेप नहीं आएगा, और कम किया तो तब भी प्रॉपर नहीं आएगा, तो ही नोज हाउ मच टू डू, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे कुम्हार होता है, जब एक घड़ा बनाता है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो मिट्टी को कितना कूटता है पहले, फिर उसको तड़पाता है, फिर एक गोल गोल घुमाता है, फिर शेप देता है, फिर पकाता है, तो कितना कुछ होता है ना, उसके बाद वो बर्तन काफी स्ट्रांग बन जाता है ना। जैसे एक और उदाहरण थे, एक बार एक व्यक्ति को भगवान कहते हैं यू वांट टू बिकम स्ट्रांग, तो एक काम करो, एक पहाड़ को धक्का लगाओ। उसने बोला पहाड़ को मैं कैसे धक्का लगा सकता हूँ, मेरे धक्का लगाने से पहाड़ हिलेगा क्या? बोला नहीं, तुम बस मेरे पे यकीन है तो ये काम करो बस। तो he started up pushing the mountain
फॉर होल मंथ वो माउंटेन को हिलाता रहता था. वो कहाँ हिलने वाला है माउंटेन, बट ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट. एंड आफ्टर 1 month he was like, what's the fun? मैं अभी भी वैसा ही हूँ. So then God says, just go in a river and see, look yourself. And he sees, oh, muscles have been built up, you know. So it's like sometimes it's the mind exercise, माता जी. ठीक है, आप बोल रहे हो कि फेलियर्स आते हैं, तो ये माइंड की एक्सरसाइज है. आपकी माइंड मसल्स विल बिकम स्ट्रांग, you know. It will become strong with the time, and then you are able to say, oh, I'm able to control now. कि जितना हम प्रयास करते हैं, so is this habit. आप जिम में भी जाते तो एक ही दिन में तो मसल्स नहीं बन जाते ना. आपको कितना हार्ड स्ट्रगल करना पड़ता है एक पुशअप या वो पुलअप जो भी करने के लिए, डंबल उठाने के लिए, तो कितनी मेहनत करते हो आप. एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन यू फेस द स्ट्रगल, यू विल, यार मसल आया नहीं, कहाँ है मेरा बाइसेप्स नहीं बना. But it takes some time, and afterwards your muscles become strong, and you are able to see something on your arms. So similarly, it becomes your mind muscles become strong when you again and again, even the failures are there, but it is good because every time you are able to take the shelter of Krishna. So see the best way. आप छोड़ नहीं रहे हो ना. So keep patiently, as yesterday we discussed the principle: determination, enthusiasm, and patience. So practice these three things, your mind muscles will become strong. Understanding, Astha? Hope I'm able to make the point. Yes, Mataji. Actually, ये point मैंने देवामृत महाराज की किताब है, Emotional Dynamics of Devotees, Bhakti Bhava. I don't remember exact name. I think ऐसे ही कुछ था. उसमें ये example मैंने पढ़ा था. Like mind muscles become strong. When the difficult situations are there, mind goes through some troubles. So this is how the mind becomes strong. Mind muscles become strong. Okay? Understood? Yes. So don't feel One more. more. Keep the patience, enthusiasm, and determination. Okay? Yes. Anyone else? Or yes, Asta, do you have anything more? I'm speaking. Okay, speaking. Go ahead. I'm listening. Yes, Mataji. Yes. Okay. Please go ahead. I'm speaking, Mataji. Are you not getting my voice? Now I'm getting. Yeah, I was telling that in my case, I used to make my laziness as a issue, Hmm. you know, but I don't want actually. But मैं बहुत फेल हो जाती हूँ माताजी अपनी लेजीनेस को लेके. मैं इशू बना देती हूँ उसे, तो फिर मैं चाहती हूँ कि हैबिट चली जाए. You pray to Krishna. When you sleep in the night, you pray to Krishna, Krishna, please help me to wake up early in the morning. It works for in my case. जब भी मुझे थोड़ा लेट हो जाते कभी-कभी, तो I just make a little prayer, Krishna, please help me to wake up early in the morning. I wanted to chant my rounds very nicely. So that works. It's a practice, Mataji. देखो ये practice से आएगा. It will not like habit doesn't build up in one day. आदत बनने में समय लगता है. तो अभी हम लोगों में से कितने लोग भक्ति में जब नहीं थे, तो we were like waking up around 7, 8 like that ना. तो धीरे धीरे 6 से 5 से 4 से 2 3 से 2 ऐसा करके आ रहे हैं. अभी 3 साढ़े 3 उठ रहे हैं. तो ये हैबिट सही है ना. प्रयास किया तो आ रहे हैं. So you just need to do more practice. ठीक है, सिर्फ अभ्यास की जरूरत है. And make a sincere prayer to Krishna. He will help. Okay? Fine? Yes, Mataji. Okay. Anything else? Mataji, एकादशी मोटिवेशन चाहिए. Wait for that. Let me listen from someone else. Yes, Navita Mataji, आप कुछ कहना चाहते हो? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हाँ जी माताजी, बोलिए. नहीं माताजी, कुछ नहीं कहना चाहती. कुछ नहीं कहना है? क्यों कुछ नहीं कहना है आपको? कुछ तो कहना चाहिए है. अभी मैं थोड़ा स्टार्ट कर. कुछ ना कुछ होता है बोलने को. नहीं, अभी नहीं कुछ है. अभी कुछ नहीं है. चलो कोई बात नहीं, कल सुनेंगे आपसे. हाँ जी चांदनी माता जी, आपको कुछ कहना है या कोई प्रश्न है आपका? हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा. मैं अभी यहाँ पे नहीं हूँ, तो अभी ऐसा कुछ ज्यादा मेरे मन में है नहीं. बट मेरे को जो सेशन चल रहा है यहाँ पे आज, तो मैं मतलब ज्यादा मैं कनेक्ट हो नहीं पाई पूरी तरीके से. सो बट मेरे को फिर भी कल वाला अच्छा लगा था.
एंड अच्छा फील भी हुआ। सो मैं बस यहाँ पे मतलब यही चाहती हूँ कि जो मतलब मैं जो भी मतलब मैं थोड़ा सुकून चाहती हूँ अपनी लाइफ में, और मैं चाहती हूँ कि मैं खुश रहूँ। तो उसके लिए आप जब करिए बस माता जी यही है, तो मैं हरे चाहती हूँ कृष्णा कि आप महामंत्र मेरे का। को गाइड करें। जी माता जी। हाँ उसके जी। लिए जो जब भी हमें असल सुख चाहिए लाइफ में माता जी, उसके लिए हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना होता है। मेरी बीट्स यहाँ पे है नहीं, रुकिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी। माता जी जितने भी भक्त यहाँ पे हैं तो सभी हम लोग सभी ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड ही रहे हैं। यहाँ कई लोग आई थिंक इंक्यूजिटिव भी होंगे, बट मेरा केस भी था फ्रस्ट्रेशन का, ऐसी बात नहीं है। तो मेरी एक मित्र थी, मेरी सहेली, उसने मेरे कॉलेज में उसने मुझे प्रभुपाद की किताबों से इंट्रोड्यूस किया, भगवत गीता से, और उसने मुझे बताया कि जब कैसे करते हैं। तो जैसे ये माला होती है माता जी, तो ये हरे कृष्णा महामंत्र का है, हम इसका उच्चारण करते हैं डेली। ठीक है, रोज सुबह उठ के हम जप करते हाँ हैं जी। इसको। तो कल एकादशी है, तो इफ यू ऑल पीपल वांट टू जॉइन मी फॉर सम एक्स्ट्रा राउंड्स तो यू ऑल कैन, बट लेट मी नो द टाइमिंग। ठीक है, सुबह अर्ली मॉर्निंग इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आप सबके साथ मिलके जप कर पाऊं। तो ये है कि बाद में अगर कोई टाइमिंग रहेगा तो वो आई कैन डू। ठीक है, सो ये माता जी ये जैसे माला होती है, ठीक है, आप अगर आपके पास माला नहीं है तो आप ले सकते हैं। मेरे पास तुलसी की है, तो आप तुलसी नहीं, आप कोई और माला लेना, नीम की माला ले लेना। ठीक है, फिर नए भक्तों को तुलसी माला पे नहीं करना चाहिए। तो जैसे अगर आप प्याज लहसुन नहीं खा रहे तो आप कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे माता जी ये है, इस पे हम लोग इस मनके पे जप नहीं करते हैं, ये वाला जो बीड होता है इस पे हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्या मंत्र उच्चारण करते हैं, और ये जो मंत्र है इसको हम लोग मन में नहीं बोलते हैं, इसको थोड़ा लाउडली बोलना पड़ता है। जैसे अब सुबह कैसे उठते हैं हम लोग, अलार्म बजता है तो उठ जाते हैं, या कोई आवाज लगाएगा तो तब उठते हैं, तो मतलब कि कोई एक साउंड आता है जिससे हम उठ पाते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारी ये कृष्ण भावनामृत भक्त हर कोई है, पर ये कि जो चेतना है, क्योंकि हमें जो कंटेमिनेशन बहुत है माया से, लस्ट, एंगर, ग्रीड, मैडनेस, इल्यूजन, तो उस वजह से क्या होता है, हम इस जप को सॉरी वो जो भक्ति है वो भक्ति भावना अभी है नहीं। ठीक है, तो वो भक्ति भावना आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए ये जो मंत्र है इसको हम साइलेंटली नहीं चैंट करते हैं, थोड़ा लाउडली जप करते हैं इसका। तो जैसे एक मंत्र आप जप करोगे तो इसको इतनी जोर से बोले कि एटलीस्ट आप सुन पाओ। ठीक है, जब हम गाना सुनते हैं कई बार हम बहुत मगन हो जाते हैं, बड़े अच्छे से सुनते, कुछ इधर उधर का पता नहीं चलता। तो उसी प्रकार से हमें जप करना है, बहुत ध्यान पूर्वक करना है इसको। चाहे आप एक माला करो दिन में, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट यू शुड डू 2 राउंड्स। ठीक है, आप 2 माला आप करते हो अभी माता चांदनी माता जी, आपकी माला करते हो कोई? हाँ जी, आज मैंने किया था मॉर्निंग में। आज किया था आपने, तो कल हाँ आप हमारे जी। साथ में करिएगा। ठीक है, तो कैसे करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आगे जाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पूरा ध्यान जो आप उच्चारण कर रहे हो हरे कृष्ण महामंत्र, उसको सुनना है। हरे जो है, हरे राधा रानी को बुलाया जाता है। कहते हैं जो माता होती है वो पिता से ज्यादा मर्सीफुल होती है, कृपालु होती है, तो इसलिए हम पहले फेवर मदर राधा रानी का लेते हैं। और जो हरे है वो 16 सिलेबल है हरे कृष्ण महामंत्र में, तो जिसमें 8 सिलेबल हरे है राधा रानी का, और 4 बार कृष्ण आते हैं और 4 बार राम आते हैं। तो जो कृष्ण भगवान है वो सर्व आकर्षक है, और जो राम है वो भी भगवान कृष्ण को ही यहाँ पे, रामचंद्र का राम नहीं है, वो जो राम है वो राधिका रमन का राम है, जो भगवान कृष्ण को ही बोला जाता है। दैट इज हु गिव प्लेजर, मतलब जो किसी को सुख या आनंद का अनुभव करवाए। ठीक है, सो ये हरे कृष्ण महामंत्र का, इसको महामंत्र वो होता है, मंत्र वो है जो मन को तारे। आप चाहते नहीं मन में शांति रहे, तो मन त्राह, मन मतलब मन, और त्राह मतलब जो उसको डिलीवर करवाता है। तो ये जो महामंत्र है, मंत्रों में महान मंत्र महामंत्र, ये इस जगत का नहीं है, भौतिक जगत का, गोलोकेरा प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तन, तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आया है, भगवान के धाम से डायरेक्टली आया है, और भगवान के नाम और मंत्र में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन भगवान के नाम और ये, भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो हम कृष्णा बोल रहे हैं तो कृष्णा उसमें प्रस्तुत है, तो जब हम जब करते हैं तो भगवान स्वयं आके हमारी जीभा पे नाचते हैं। ठीक है, सो ही डांसेस इन आवर टंग। सो
जैसे आप उच्चारण करोगे तो कानों के थ्रू ये मंत्र हमारे हृदय में जाएगा और हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होगा। ठीक है, जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे हम अपने आप को ये बॉडीली आइडेंटिफिकेशन से बाहर निकलते जाएंगे और एक सुख का अनुभव करेंगे। ये मैं मंत्र कोई 8-9 साल से कर रही हूँ और मैंने अपने जीवन में बहुत परिवर्तन देखा है माता जी। इवन अपने स्वभाव में भी बहुत परिवर्तन देखा। मुझे पहले बहुत गुस्सा आया करता था या छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाया करती थी। अब बहुत नियंत्रण है भगवान की दया से। तो वो सब इस महामंत्र जप करने का नतीजा है कि अब फालतू में दिमाग इधर उधर नहीं जाता है, थोड़ा ध्यान लगा रहता है। सो वैसा है। तो आप बस ये महामंत्र जप करने का प्रयास करो, रेगुलरली क्लासेस में आइए। तो आप प्रयास करो कि क्लास में स्टार्टिंग से आइए ताकि आप समझ पाओ कि हम क्या पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और कोई भी प्रश्न रहता है, चाहे वो छोटा या बड़ा कुछ भी हो, आपके मन में कोई भी विचार है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करो। और कल एकादशी है, तो एकादशी के व्रत के दिन हम ग्रेन्स नहीं खाते हैं, जैसे दाल चावल नहीं, फलाहार लेते हैं, आलू या फ्रूट्स हैं या मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, जो भगवान को बहुत प्रिय है एकादशी का दिन। तो कल के समय अगर आप लोग साथ में, वी शुड ट्राई। हाउ मेनी ऑफ यू हियर आर चैंटिंग 16 राउंड्स? आप में से कितने लोग 16 माला कर रहे हैं? अच्छा, यू आर चैंटिंग 16। पूजा माता जी, आप 16 माला कर रहे हो? जस्ट लेट मी नो कि आप में से हर कोई कितनी कितनी माला कर रहा है। हाँ जी। नो माता जी, मैं 12 राउंड्स करती हूँ। आप 12 राउंड्स कर रहे हो? अच्छा। और नविता माता जी, आप कर रहे हो जपा? हाँ जी, करती हूँ। 2 कितनी माला माला? जो 1 माला हाँ, एक या दो ही होती है। 1 या 2 ही होती हैं। तो चांदनी माता जी, कल आप भी 2 माला कीजिएगा। नविता माता जी आप भी। सो पूजा माता जी, कल आप प्रयास हाँ करो 16 माला करने का। ठीक है, आज तो यू ट्राई टू डू 32 फॉर यू। ओके। सो कल के दिन आई डोंट थिंक कि आप लोग सुबह सुबह तो मुझे ज्वाइन कर पाओगे। सुबह सुबह आस्था माता जी मुझे 3:30 बजे ज्वाइन करती हैं, 4:15 बजे तक। तो उसके बाद में मैं 6:30 बजे फ्री हो पाती हूँ, क्योंकि मेरी क्लास 6:30 बजे खत्म होती है सुबह। सो 6:30 से 8:30 बजे तक या 8 बजे तक आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ जपा के लिए। अगर आप करना चाहें तो वो एक टाइम स्लॉट में निकाल सकती हूँ जपा के लिए। आप सबके साथ में जूम पे ही हम लोग जपा कर सकते हैं साथ में मिलके। सो सी हाउ वी चैंट। सो इफ यू ऑल वांट टू डू चैंटिंग विद मी, सो मॉर्निंग 6:30 to 8 आप मेरे साथ कर सकते हो। आधा घंटा आपको ब्रेक मिलेगा। आप मेरे की क्लास 8:30 बजे रहेगा, तो थोड़ी देर मुझे भी नींद चाहिए होगी। So even I want a rest, so that will be there. If you all agree, that time you all can join me for japa 6:30 to 8 और maybe for half an hour, maybe आधे घंटे के लिए ही सही। तो जैसा भी आप समय बताएं तो we can do chanting together। ठीक है, पूजा माता जी आप ज्वाइन करोगे? ओके। जो भी करना 6:30 to 8, गुड। ओके, 6:30 to 8 आप में से कितने लोग भी, जितने भी समय के लिए आप रहना चाहें, जरूरी नहीं आपको 6:30 से 8 बजे तक बैठना ही बैठना है, कंपल्शन नहीं है। यस आस्था, यू रेज्ड योर हैंड, यू वांट टू से समथिंग, बोलो। माता जी मैं बता रही थी कि मैं आने वाली हूँ। ओके, सो फिर ठीक है, आप लोग सुबह नविता चांदनी माता जी आप लोग जूम पे आइएगा। जूम पे मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगी ग्रुप में कि सुबह 6:30 से आप लोग शायद डेली साधना ग्रुप में नहीं है, नविता चांदनी है ना, आप नहीं हो ना डेली साधना ग्रुप में। आई विल ट्राई टू ऐड यू। भाविका भी नहीं है डेली साधना में, तो मैं आप लोगों को डेली साधना ग्रुप में डालूंगी। तो आप वहां पे मेंशन करना कि आपने कितने राउंड किए हैं, 1 किया है, 2 माला की, क्योंकि वहां पे सब अपनी रिपोर्ट डालते हैं कि उन्होंने कितना लेक्चर सुना या क्या रीडिंग किया या कितनी माला की, क्या मंगल आरती किया, तो उसमें रिपोर्ट डालते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं उस ग्रुप में आपको डालूंगी, उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी बाकी भक्तों को देख के कि कितना क्या कर रहे हैं सभी लोग। तो वो आप करिएगा। तो सुबह 6:30 से 8 बजे तक हम जपा सेशन रखेंगे। जो भी कोई आना चाहेगा, जितने समय तक रहना चाहेगा, वो उनकी इच्छा है। ठीक है, सो देयर इज नो मोर, बट ट्राई टू चैंट विद डिवोटीज, दैट विल हेल्प। ठीक है, चलो फिर कल हम लोग फिर साथ में जपा करेंगे। सो आई विल पुट अ मैसेज इन अ ग्रुप सो दैट ऑल कैन ज्वाइन मी इन द मॉर्निंग आवर्स। यस नविता माता जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं ये बोल रही थी, मुझे अभी कर लेना ज्वाइन उसमें। हाँ, मैं अभी आपको ऐड करती हूँ डेली साधना ग्रुप में। ठीक है, अभी मुझे थोड़ी सी सेवा करनी है। आई हैव समथिंग टू डू इन माई लैपटॉप, बट मैं आई विल ऐड बिफोर स्लीपिंग। मैं सोने से पहले आपको ऐड कर दूंगी। ठीक है, सो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, ऑल द assembled devotees की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Asa, you can chant 64 also tomorrow. I'm chanting 64 daily. तो आप मेरे साथ 64 माला कर सकते हो। मैं माता जी कर रही हूँ। हाँ कर रही हूँ माता जी, मैं कल 64 कल कर रहे हो? मैं करने वाली हूँ कल। All the best. By Krishna's grace, I am able to. I started up on 30th December. 30 दिसंबर से अभी तक मेरा 64 चल रहा है भगवान की दया से। So I don't know how long. माता जी मेरा भी करवा दो, मुझे बहुत दिक्कत होती है। So I'm trying my best. So you can chant 64 tomorrow. Okay? और नहीं होता कोई बात नहीं, do 32. So जितने भी लोग कल कर रहे हैं, try to do some extra rounds. ठीक है? Yeah. तो करना पूजा तो माता है, जी आप time- 16 माला करोगे कल, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच माता जी। सो सुबह आपको मिलेंगे जपा सेशन में, उसके बाद भागवतम क्लास रहेगी आधे घंटे का ब्रेक के बाद में, ठीक है? हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा।